Hi friends, how are you all? Welcome to my channel Gardening with Meha. I'm your gardener friend Meha. Friends, आज मैं आपसे इस ब्यूटीफुल से पर्पल फॉल्स एरेंथीमम प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में डिस्कशन करूंगी। एरेंथीमम की बहुत सारी वैरायटी आती है, आपको बहुत सारे कलर्स और शेड से मिल जाएगा। इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से बंचेस में फ्लावर्स आते हैं, बट फ्लावर से भी ज्यादा ये अपनी लीव्स के लिए पसंद किया जाता है, बिकॉज इसमें आपको बहुत बहुत डिफरेंट शेड्स में लीव्स मिल जाएंगी जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। एंड एवरग्रीन प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इजी टू मेंटेन प्लांट है, बहुत ज्यादा इसको केयर भी नहीं चाहिए होती है। तो इसकी कंप्लीट केयर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, पर्पल फॉल्स एरेंथीमम या फिर एरेंथीमम एक परमानेंट प्लांट है। इसकी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी देखने के लिए, बहुत सारे कलर्स शेड्स में अवेलेबल होता है। अगर आप यहाँ पे देखें लीव्स में ऊपर से आप देखेंगे ये ग्रीनिश है, यहाँ अगर आप देखेंगे इन लीव्स को, इनमें थोड़ा सा पर्पलिश रेडिश शेड है। तो बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे शेड्स में आती हैं। ये देखिए आप इसकी, अगर आप इस लीफ को देखेंगे ना, यहाँ पे ग्रीन है, एंड ऊपर से अगर आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा रेडिश रेडिश मरून कलर में हो रहा है, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। इसीलिए इसको एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी कहा जाता है, बिकॉज आप घर के जिस भी कॉर्नर में इसको रख देंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है देखने में। इस प्लांट के अगर हम केयर की बात करें तो ये प्लांट समर्स में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, एंड विंटर में ये अपने डोमेंसी पीरियड में चला जाता है। तो सबसे ज्यादा इसकी जो ग्रोथ होती है वो समर और रेनी सीजन में ही होती है। बट समर में ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। बेसिकली इस प्लांट को आपको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट में रखने से ये प्लांट खराब हो जाता है, एंड ये इसकी लीव्स खराब हो जाती हैं। इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। तो आपको घर के किसी भी ऐसे कॉर्नर में इस प्लांट को रखना चाहिए जहां पे इसको बहुत अच्छे से एकदम ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिले। या फिर अगर आपने इसको कहीं ऐसे रखा हुआ है, मे बी आपने अगर इसको बालकनी में रखा हुआ है, तो आप इसको ऐसी जगह रखिए जहां पे इसको सिर्फ मॉर्निंग एंड इवनिंग की ही धूप मिले। बिकॉज अगर आप देखो, मैंने अपने इस प्लांट को अपनी बालकनी में ही रखा हुआ है, एंड ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बट वहां पे ये प्लांट सिर्फ इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग की ही धूप मिलती है, इसको आफ्टरनून की सनलाइट नहीं मिलती। बहुत आराम से सर्वाइव कर रहा है, बिकॉज जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आपके प्लांट्स को मॉर्निंग सनलाइट मिल रही है तो वो उसके लिए अच्छी है। बट जब सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है और एंड उसमें बहुत गर्मी होती है, तो उस तरह की लाइट से आपको अपने इस प्लांट को बचाना चाहिए। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इस प्लांट को कहीं ऐसे रखें जहाँ पे इसको बहुत अच्छी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, बिकॉज ब्राइट लाइट में इसकी लीव्स बहुत सुंदर से निकल के आती है, इनकी लीव्स का शेड बहुत अच्छे से निकल के आता है, एंड बहुत ज्यादा देखने में ये अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लगती है। तो हमेशा जब भी आप इस प्लांट को रखते हैं, इसकी लाइट का आप हमेशा ध्यान रखिए, डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाइए। अगर डायरेक्ट सनलाइट में आपको रखना ही पड़ रहा है तो कहीं ऐसे रखिए जहाँ पे आप प्लांट्स के बीच में इसको आप शेड में रख सकते हैं, जिससे कि इस पे छन की लाइट पड़े, एंड प्लांट्स के बीच में इसको थोड़ी ठंडक मिलेगी, जिससे कि सूरज की तेज रोशनी से भी इसकी लीव्स खराब नहीं होगी। सेकेंड चीज जो आती है वो आती है इसका वाटरिंग शेड्यूल। इस प्लांट को आपको बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पानी देते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि पानी आप तब दें जब इसकी मिट्टी ऊपर से कम 1.5 इंच सूख जाए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा आप पानी दें, एंड बहुत ज्यादा पानी से जो इसकी रूट्स हैं वो खराब हो जाती हैं। हाँ, मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, मिट्टी सॉफ्ट रहनी चाहिए। तो हमेशा चेक कीजिए कि जब आपको लगे कि मिट्टी ऊपर से ड्राई हो गई तो इसको पानी दीजिए, बिकॉज मिट्टी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस से भी ये प्लांट खराब हो जाता है। इसीलिए आप जब भी इसकी मिट्टी तैयार करते हैं आप हमेशा ध्यान रखें आप एकदम वेल ड्रेन कोरस सॉइल तैयार करेंगे। मिट्टी ऐसी हो कि आप उसमें पानी डालें, एंड जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे से बाहर निकल जाए, ताकि जब आप पानी डालते हैं अगर मिट्टी कोरस है तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि मिट्टी में पानी बिल्कुल नीचे तक जाता है, एंड जो भी एक्स्ट्रा वाटर वो नीचे से बाहर निकल जाता है, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पास होती है प्लांट के अंदर। मिट्टी में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन नीचे तक सारी जड़ों को मिल जाती है, पानी की जो न्यूट्रिशन है वो नीचे तक पूरी मिट्टी को मिल जाते हैं, और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एंड एक्स्ट्रा वाटर निकल जाने का बेनिफिट ये होता है कि आपके प्लांट में कभी भी उसके रूट्स खराब नहीं होंगे, उसके रूट्स गलेंगी नहीं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि पानी आपको बहुत इसको ऐसे देना है कि जब मिट्टी इसकी सूखने लगे तब पानी दीजिए, एंड मिट्टी हमेशा ही आपको इसकी कोरस बनानी चाहिए।
अगर आप इसमें पॉट की बात करें तो आप इसको एक अच्छे बड़े पॉट में लगाइए, बिकॉज इस प्लांट की हाइट बहुत अच्छी हो जाती है। ये 5 फीट तक भी चला जाता है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा इसको आपको करना नहीं चाहिए। बिकॉज होता है क्या, जब इसकी स्टेम्स बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो ये लेगी होने लगती है, देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। बट हमें अपने इस प्लांट को बुशी बनाना है। अगर आप देखो मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेट मी शो यू। अगर आप देखो बहुत अच्छे से इसमें लीव्स आ रही हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ, लुक एट दिस। अगर आप देखो तो नीचे से बहुत अच्छे से इस पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से लीव्स नीचे से आ रही हैं, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहे तो इसके लिए आपको इस प्लांट को टाइम टाइम पे इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज प्रूनिंग से क्या होता है कि इसमें न्यू लीव्स निकलेंगे। जो भी इसकी लेगी स्टेम्स उनको आपको कट कर देना चाहिए। आप ये मत सोचिए अगर आप इसकी स्टेम्स को कट कर देंगे तो ये प्लांट खराब हो जाएगा, नहीं। जहाँ से भी आप इस प्लांट की कटिंग करते हैं वहां से न्यू लीव्स आती हैं, जिससे कि आपका प्लांट बहुत बुशी और बहुत घना हो जाता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो जब भी आपको लगे कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है एंड वो लेगी हो रहा है, उसकी जो ये स्टेम्स हैं ये लंबी होकर झुकने लगी हैं, तो आप उन्हें स्टेम्स को कट कर दीजिए। बेस्ट टाइम इसका जो प्रूनिंग करने का होता है वो होता है फेब्रुअरी एंड और मार्च, बिकॉज तब इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होता है। तो जब आप उस टाइम पे प्रूनिंग कर देते हैं फेब्रुअरी एंड वो मे बी इन द मार्च स्टार्टिंग, तो इसकी जो न्यू ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से आती है। तो प्रूनिंग करना भी इस प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए एंड बहुत ज़्यादा लेगी ना हो जाए। एंड प्रूनिंग के बाद जो इसकी स्टेम्स आती हैं, जो न्यू लीव्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर आती हैं, आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। तो भी आप इसकी स्टेम कटिंग करते हैं उनको आप प्रोपिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कटिंग के थ्रू ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सपोज अगर मैं इस स्टेम को यहाँ से कट करती हूँ तो इस स्टेम को मैं प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करूँगी, एंड जिससे कि आपके पास और भी नए नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो जब भी आप कोई स्टेम कट करते हैं उसको आप किसी भी नॉर्मल मिट्टी में लगा दीजिए, या फिर डायरेक्ट ज़मीन में लगा दीजिए, या फिर पॉट में लगा दीजिए। वो बहुत आराम से ग्रो कर जाता है एंड आपके पास मल्टीपल प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये इसकी खासियत है कि ये प्लांट बहुत आराम से कटिंग के थ्रू ग्रो कर जाता है। अच्छा, विंटर में क्या होता है ना, विंटर में ये प्लांट अपने डोमेंसी में चला जाता है। तो कई बार क्या होता है विंटर में आप देखोगे कि इसकी जितनी भी ये लीव्स हैं ये सब झड़ जाती हैं। तो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज लीव झड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्लांट खराब हो गया है। या तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी लीव्स ऊपर पर बचेंगी और पूरा स्टेम्स नीचे से खाली हो जाता है। एंड कई बार क्या होता है कि पूरी की पूरी लीव से झड़ जाती हैं, सिर्फ स्टेम्स रह जाती हैं। तो इसके पीछे रीजन ये है कि विंटर में ये अपने डोमेंसी पीरियड में होता है। तो आपको कभी भी इस प्लांट को फेंकना नहीं है, आप इसको रखिए, इसको नॉर्मल रूटीन में पानी दी जैसे आप देते हैं नॉर्मल जब ये हेल्दी प्लांट है, उसी तरीके से आपको इसको पानी देना है। इसका वाटर शेड्यूल मेंटेन करना है, मिट्टी ज़्यादा ड्राई ना हो या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। एंड जैसे ही सीजन चेंज होगा और जैसे गर्मी आनी स्टार्ट होंगी, आपके इस प्लांट पे आप देखेंगे फिर से न्यू लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी एंड ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, बिकॉज ये न्यू लीव्स के साथ बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मार्च से इसका जो ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होता है। तो अगर विंटर में आपके इस प्लांट की सारी लीव्स झड़ गई हैं तो वो फिर मार्च में आप देखोगे फिर से बहुत अच्छे से इस पे लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं, यानी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। मेरा एक प्लांट काफ़ी बड़ा है, देखने में बहुत सुंदर लगता है एंड काफ़ी हेल्दी है। अब नेक्स्ट बात आती है फर्टिलाइजर की। हमें इस प्लांट को किस तरह से फर्टिलाइज करना है। फ्रेंड, इस प्लांट को आपको ओवर फर्टिलाइजर नहीं करना चाहिए। इस प्लांट की बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नीड्स नहीं होती हैं। बेस्ट फर्टिलाइजर जो आपके किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए होता है दैट इज एनपीके। आपको अपने प्लांट्स को एनपीके का स्प्रे करना चाहिए। एंड उसके अलावा आप इस प्लांट पे अगर आप एनपीके नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको काउ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या आप चाय की पत्ती का जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है वो भी इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। साल में अगर आप इसको काउ डंग कंपोस्ट साल में 3 से 4 बार भी देते हैं दैट इज सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती। एंड ओवर फर्टिलाइजर से भी आपके प्लांट्स कभी कभी खराब हो जाते हैं, इसलिए आपको अपने प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए। जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसको फर्टिलाइज करना चाहिए। अच्छा, इस प्लांट पे कभी कभी पेस्ट अटैक भी हो जाता है। आप देखेंगे ना, इस पे कभी कभी आप देखेंगे पेस्ट अटैक हो जाता है। वाइट इस पे आप देखेंगे जगह जगह स्पॉट्स आपको नजर आएंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपको इस प्लांट पे या किसी भी प्लांट पे अगर आपको लगता है कि पेस्ट अटैक हो गया है, तो उस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन जो होता है दैट इज नीम ऑयल स्प्रे।
जब भी आपके किसी प्लांट पे पेस्ट अटैक हो जाता है, उस सिचुएशन में आपको अपने प्लांट्स नीम ऑयल स्प्रे करना चाहिए। जो भी प्लांट पे आपके पेस्ट हैं वो सब हट जाएंगे और आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। तो अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक हो तो आप वीक में 2 बार भी नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। अदर रेगुलर सिचुएशन में आप वंस इन अ मंथ नीम ऑयल स्प्रे अपने हर प्लांट पे कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट सेफ रहेंगे और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि गमले में अगर आप देखते हैं किसी मिट्टी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, सब बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक हो गई, या फिर इसको रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है सबसे पहले आपको इसकी मिट्टी चेंज कर देनी चाहिए एंड इसको आपको एक नए पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कि इसके रूट्स में अगर जो भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो गई है या इसको कोई पेस्ट अटैक है वो सब हट जाएगा और आपका प्लांट फिर से बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। एक बार मैं आपको ये प्लांट बहुत पास से दिखा देती हूँ ताकि आप देख सकें कि ये प्लांट कितना ब्यूटीफुल लगता है। लुक एट दिस फ्रेंड्स, इस पे इस तरह से बंच में फ्लावर्स आते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लावर से ज़्यादा ये प्लांट अपने लीव्स के लिए फेमस होता है। आप देखोगे यहाँ पे एक बंच आ रहा है, यहाँ पे भी एक और बंच तैयार हो रहा है जिसमें कि फ्लावर्स आएंगे। बट अगर आप देखो इसकी लीव्स की एक अलग ही ब्यूटी होती है। मैंने सोचा आपको पास से एक बार दिखा देती हूँ। लुक एट दिस, बहुत सुंदर लगता है देखने में, बहुत प्यारे प्यारे शेड्स में इसकी लीव्स आती हैं जो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगती है देखने में। अगर आप देखो नीचे से बहुत अच्छे से इस पे लीव्स आ रही हैं एंड इनका शेड्स आप देखो, डिफरेंट शेड्स में लीव्स आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। तो ये इस प्लांट की एक ब्यूटी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है एंड बहुत अगर आप थोड़ी सी भी केयर करते हैं तो ये प्लांट सालों साल आपके साथ रहता है, बहुत टाइम तक आपके साथ रहता है एंड बहुत अच्छे से ग्रो करता है, परमानेंट प्लांट है। So friends, that's it for this video. I hope you like the information and अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर किसी न्यू वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।